आई न्यू दिस एपिसोड इज गोइंग टू गो हार्ड, लेकिन इतना ज्यादा हार्ड मैंने नहीं सोचा था बिल्कुल भी। भाई साहब आज आया था डेयरडेविल बोर्न अगेन का एपिसोड नंबर 7 एंड जो चीजें इस एपिसोड में हुई है मैंने बिल्कुल भी एंटीसिपेट नहीं करी थी। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने आप को क्रेडिट देना कि आई वाज राइट। वो जो पूरा वो बाथरूम वाला सीन था, हाँ वो डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड ही थी, मैंने पहले ही बता दिया था। एंड ट्रेलर से लेके अब तक मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड उसी सीन के लिए था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चील की निगाह है मेरी, कितना गंदा इंसान हुआ है बहन। मतलब लेकिन हाँ काफी ज्यादा ऑफ टॉपिक चले गए, तो अब बात है एपिसोड के ऊपर। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जो जहां हमने एपिसोड 6 में छोड़ा था, यानी कि आफ्टर द एस्केप ऑफ म्यूज एनवाईपीडी इन्वेस्टिगेट करने लग रही है पूरे के पूरे म्यूज वाले केस को, और साथ में विल्सन फिस्क को पता चल चुका है कि डेयरडेविल वापस आ चुका है। एंड ब्रो वाज फ्लैबरगास्टेड भाई। एंड ऑल्सो एक फनी मोमेंट भी आता है जिसमें विल्सन फिस्क को उसका वो पूरा का पूरा इंटर्न बताता है कि उसका फेस कट एक दूसरे इंसान से मैच करता हुआ दिखने लग रहा है। लेकिन एज वी नो विल्सन फिस्क को पता है कि डेयरडेविल कौन है, मैट मर्डॉक। एंड देन हमको म्यूज की आइडेंटिटी रिवील हो जाती है जो कि बेस्टियन था, जिसको हमने पहले एपिसोड्स में ऑलरेडी देख लिया था, जब वो हैदर यानी कि डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड को कन्विंस करने लग रहा था ताकि वो उसको थेरेपी सेशंस दे पाए। एंड ऑल्सो हमें फिर बैक स्टोरी मिलती है पूरी की पूरी बेस्टियन की यानी कि म्यूज की, कि कैसे ही वो फोर्स्ड टू लर्न टाइक्वांडो। फिर उसके बाद जब वो पूरा फ्रस्ट्रेट हो गया था तब उसने अपने मास्टर को ही मार दिया था, विच वॉज हेला डार्क इन माई ओपिनियन। ऑल्सो जो बेस्टियन यानी कि म्यूज को प्ले करने लग रहा है, काफी ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस दिया भाई ने। आई मीन ही नेल्ड दैट मेनेसिंग लाफ, आई मीन नेगेटिव ऑरा बना कर रखा था भाई ने। बट फिर इवेंचुअली एनवाईपीडी पता लगा लेती है म्यूज की आइडेंटिटी, जब उनको पता चलता है कि वो पूरा का पूरा जो उसने कॉस्ट्यूम बना रखी है वो कपड़े की नहीं है बल्कि एक कैनवस की है, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है। एंड दे जोट इट डाउन क्योंकि म्यूज के यानी कि बेस्टियन के काफी ज्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रह चुके हैं। लेकिन हाँ इतिहास गवाह है कि पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है, तो उससे पहले डेयरडेविल आ जाता है जब उसने पता लगा लिया था कि अगला टारगेट म्यूज का उसकी खुद की गर्लफ्रेंड ही है हैदर। जब उसने उसके मुंह पे हाथ लगाया था, दैट शिट वाज फनी भाई। तो हाँ कैनवस के टेक्सचर से उसको पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड ही उसका अगला टारगेट है। लेकिन हाँ अनलाइक पुलिस ही रीच्ड ऑन टाइम, और व्हेन ही वाज अबाउट टू किल हर काफी ज्यादा तगड़ा फाइट सीन आता है डेयरडेविल और म्यूज के बीच में, जिसका इवेंचुअल कंक्लूजन आता है कि म्यूज को डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड यानी कि हैदर उसकी ही बंदूक से मार देती है। एंड आई वाज शॉक्ड, मुझे लगने लग रहा था पुलिस उसको अरेस्ट करके ले जाएगी एंड आगे सीजन में या फिर अगले सीजन में ही हमको उसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन नहीं भाई, शी स्ट्रेट अप शूट्स हिम, जो कि मेरे हिसाब से डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक के दिमाग में छप सा गया होगा, क्योंकि हमने पिछले एपिसोडों में देख लिया था कि हाउ इज गोइंग थ्रू अ मिड लाइफ क्राइसिस, और वो सोचने लग रहा है अपनी पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस को कि क्या उसके तरीके बिल्कुल सही है या नहीं, क्या उसे क्रिमिनल्स को मार देना चाहिए या फिर जुडिशियल सिस्टम पे छोड़ देना चाहिए, जो कि इन अ वे काफी ज्यादा करप्ट है ही। एंड आई थिंक अगले एपिसोड में इसी चीज पे फोकस होगा कि क्या उसको मार देना चाहिए। पूरा का पूरा उसके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा कि क्या उसे लोगों को मारना चाहिए या नहीं। एंड इट बिकम्स मोर एविडेंट क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसका मिड सीजन ट्रेलर देख रखा है तो उसमें पनिशर आने वाला है अपनी वो ओजी ड्रेस में, तो हाँ दैट विल बी रियली नाइस टू सी। बाकी मैं आई वांट टू पॉइंट out again, this was a big bold move to kill that much of a good well developed character like that, although some people might not like that, लेकिन मुझको ठीक ही लगा ये वाला। क्या म्यूज अंडर यूटिलाइज्ड था? आई थिंक यस, लेकिन फिर भी जितना भी म्यूज दिखाया इन माय ओपिनियन वाज पीक सिनेमा। ऑल्सो हैदर यानी कि डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड, मैं बार बार ये कि बोलने लगा डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड, डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड, तो हाँ हैदर कोशक होने लगा है मैट मर्डॉक पे, क्योंकि वो रात को ब्रूजिस के साथ आता है घर पर। एंड आई थिंक उसको इवेंचुअली पता चल जाएगा कि डेयरडेविल मैट मर्डॉक है या मैट मर्डॉक ही डेयरडेविल है, ऐसे ही बोलते होंगे। एंड इवेंचुअली शी विल डाई, एंड इट्स नॉट इवन अ स्पॉइलर अगर तुम लोगों ने शी-हल्क देखा है। एंड एपिसोड का एंड होता है जहाँ पे वेनेसा लूका, जिसको हमने पहले एपिसोड्स में देख लिया था कि कैसे उसने बैंक रॉबरी करवाई थी एंड ही गेट्स किल्ड, जिसने एक्चुअली वेनेसा यानी कि विल्सन फिस्क की वाइफ से हाथ मिला लिए थे जिससे वो उसको मरवा पाए। भाई साहब ये वाली चीज पक्का हो चुकी है कि वेनेसा का कुछ इसका चढ़ चुका है पावर का। वो ये वाली चीज बताती भी है कि कैसे जब वो पावर में थी तब
इतना ज्यादा सही सिस्टम चलने लग रहा था। एंड आई थिंक ये एक शेकोफ्स गन्स की तरह ऐसे डाल दिया है एपिसोड के अंदर, एंड इसका पे बैक, यानी कि अगर तुम लोगों ने डेयरडेविल ओरिजिनल वाला जो नेटफ्लिक्स पे देखा है तो इस पे आगे जाके आर्ग्यूमेंट होने वाले, तुम लिख के ले लो, वेनेसा और विल्सन फिस्क के बीच में। एंड आई एम एक्साइटेड टू सी दैट। एंड ऑल्सो हमें इंटेंशंस पता चल ही चुका है कि वेनेसा कैसी औरत है। वैसे मुझे तो पता था वो कैसी औरत है। बाकी मैं दिस वाज अ रियली ग्रेट एपिसोड कंसीडरिंग इट्स रन टाइम, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा छोटा था, 46 मिनट का था शायद से। इट रियली डिलीवर्ड गुड इन माय ओपिनियन। आई मीन दिस वाज अ टेक्स्ट बुक एग्जांपल ऑफ क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। मैंने उल्टा बोल दिया शायद से। आई मीन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, एंड दिस मेक्स मी इवन मोर एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड। शायद से 2 ही रह चुके हैं भाई साहब, सिर्फ 2 एपिसोड रह चुके हैं और डेयरडेविल को इतना कम दिखाया, तुम सोचने लग रहे हो। बाकी मैं दिस वाज अबाउट इट। मैं अगले एपिसोड में मिलता हूँ, बाय बाय। अगले एपिसोड में मिलता हूँ, अगली वीडियो में मिलता हूँ।